तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ये फिगर बनाया हुआ है आपके पास, इन फिगर ये गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, साथ में रेशियो में डिवाइड कर रखी है आपकी साइड्स कौन कौन सी है, क्यू आर डिवाइड क्यू एस, ठीक है, कहता है क्यू टी और डिवाइड में पी आर, ठीक है। अब आपके पास क्या है, इन ट्रायंगल कौन सी लेते हैं, पी क्यू आर, आप किसी एक ट्रायंगल में लो पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में लेंगे, शो क्या करना है, दो ट्रायंगल शो करनी है आपको, कौन कौन सी, पी क्यू एस, ठीक है, एक तो पी क्यू एस करनी है, रफली स्केच बना लो इस ट्रायंगल का, पी क्यू एस, और साथ में क्या है, टी क्यू आर, ये तो पूरी है, टी क्यू आर तो टी क्यू आर ये पूरी ही है, ठीक है। तो आपको ये जो दो ट्रायंगल हैं आपको क्या बताना है कि ये क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अब सिमिलर होंगी तो क्या होगा, यहाँ से इन ट्रायंगल पी क्यू आर में लेकर चलते हैं। क्यों लिया पी क्यू आर बच्चे, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है दोनों चीजें, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, गिवन है आपके पास, गिवन ये आएगा, टू प्रूव ये आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख लेना, मैं डायरेक्ट प्रूफ कर रही हूँ, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या आ गया, गिवन आ गया, ओके। तो यहाँ से आप एक थ्योरम करके आते हो 9th क्लास में कि अगर दो एंगल इक्वल है एक ही ट्रायंगल में तो उसकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी बच्चे, इक्वल हो जाएंगी जिन एंगल्स के साथ वो बनी हुई है। तो एंगल 1 पी क्यू के साथ है, पी आर के साथ क्या है बच्चे, 2 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से एंगल, पहले एंगल के नाम लिख लेते हैं, 1 कौन सा बनाएगा, पी क्यू आर, और साथ में पी आर क्यू, ये दो एंगल 1 है ये 2 है, ये गिवन है आपके पास, ये भी है ना, हमने सिर्फ नाम ही तो लिखे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सीन्स लगा लेते हैं, सो देयरफॉर क्या आ जाएगा बच्चे, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, है ना, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। अब यहां से क्या है, क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको क्या, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, है ना। और आपने अभी अभी प्रूव किया कि पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के, सो क्या आएगा पी आर की जगह पी क्यू, तो क्या लिखोगे, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह क्या आ जाएगा, पी क्यू, ठीक है। हमने जो हमारे पास गिवन था उसमें पी आर की वैल्यू क्या पुट कर दी, पी क्यू, ठीक। अब आपको प्रूव करनी है ये दो ट्रायंगल क्या है, क्या है, सिमिलर है। तो इन्हीं दो ट्रायंगल को लेकर चलते हैं, लिखो बच्चों, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, ट्रायंगल है ये दोनों, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप प्रूव करके आए हो क्या, देखो पी क्यू और साथ में क्यू आर और क्यू एस, देखो क्यू आर और क्यू एस, है ना, डिवाइड में है, दोनों के दोनों क्या कोरस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट क्या है, क्यू टी और पी क्यू, देखो दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है, मीन्स दो साइड्स हैं उनको रेशो में लिखा है और सेम कर दिया, तो करो इसको, क्या आ जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू, सॉरी क्यू आर पहले लिखा है ना, उस ट्रायंगल की लिखी है तो उसी ट्रायंगल की हमारे पास न्यूमरेटर में आएगी, तो क्या आएगा, टी क्यू या क्यू टी इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। देखो यहाँ पे पी क्यू लिखा हुआ है पर यहाँ पे क्यू टी लिखा है, तो आप लिखोगे क्यू पी, ठीक है, क्या लिखोगे, क्यू पी, आर लिख दिया, ठीक है, क्यू पी लिखोगे, आप यहां पे लिख देना प्रूव्ड अबव, रीजन दोगे, हर एक चीज का रीजन दोगे आप, ठीक है। अब यहां से ये हो गया, अब यहां से देखो क्या आएगा, साथ में क्या था, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों में कंटेन हो रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। या फिर और क्या लिख सकते हो, इसमें कौन सा एंगल लिख सकते हो, बना सकते हो, देखो यहाँ पे पी क्यू के साथ क्या बना हुआ है, 1 बना हुआ है, और आर के साथ क्या बना हुआ है, यहाँ से टी क्यू आर, आर के अंदर ये पूरा कंटेन होना चाहिए, है ना, ये पूरा क्या होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए। अब आपको पता है, अब यहां से देखो, यहां से अगर आप लेते हो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 तो सिर्फ आर एंगल को कर रहा है,
पूरा एंगल यहाँ पे कंटेन नहीं है बच्चे, पूरा एंगल यहाँ पे कंटेन नहीं है। तो यहाँ से दोनों के सेम सेम क्या है, दोनों में Q क्या है, कॉमन है। Q यहाँ से भी कॉमन है, Q यहाँ से भी कॉमन है, दैट इज Q इज इक्वल टू Q कॉमन एंगल। क्या लिखोगे, कॉमन एंगल। अगर कॉमन एंगल लिख दिया है तो यहां से देखो क्या लग गया, कौन सा क्राइटेरिया लगाया, देखो साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल है, साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल है। देखो ये दो साइड्स हैं, उनके बीच का एंगल है, ये दो साइड्स हैं, इनके बीच का एंगल है। ठीक है, तो कौन सी लगेगी बच्चों, साइड एंगल साइड। कौन सी लगेगी, साइड एंगल साइड। तो क्या आएगा, ट्रायंगल PQS इज किसके, PQR ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर बाय क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, बाय क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखा ना आपने, यहां से 1 और 2 क्या था, आप डायरेक्ट लिख सकते थे, पर डायरेक्ट नहीं लिखोगे यहां से, क्योंकि ये R इस चीज को कंटेन नहीं कर रहा। TRQ एंगल बनेगा ये पूरा। ठीक है, तो यहां से कौन सा लेंगे, जो दोनों में कॉमन है। देखो Q इसमें भी है, Q इसमें भी है ना। क्लियर, ये आपका फोर्थ थ्योरम थी। अब करते हैं इसके बाद फिफ्थ सम। देखिए फिफ्थ सम में क्या है, फिफ्थ सम की स्टेटमेंट पढ़ो। S एंड T आर पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं ऑन साइड्स PR पर एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। सबसे पहले तो हम ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ये क्या है, P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, PR पर और QR पर क्या है, दो पॉइंट्स है, एक S है एक T है। ठीक है, इस टाइप से कोई पॉइंट्स है सच दैट एंगल P इज इक्वल टू, एंगल P किसके इक्वल है, RTS के। ठीक है, RTS के। तो आपको क्या शो करना है, RPQ किसके सिमिलर है, RTS के। ठीक है, ये सारा का सारा यहां तक तो आप लिखोगे गिवन में, क्या लिखोगे, गिवन में। और यहां से क्या लिखोगे, ये शो दैट लिखो या टू प्रूव लिखो, वो मर्जी आपकी। ठीक है, मैं डायरेक्ट प्रूफ लिख रही हूं। प्रूफ देखो बच्चों क्या कहता है, सारा कुछ तो गिवन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि बहुत इजी है। करो, कौन कौन सी ट्रायंगल है जो प्रूव करनी है वही लो। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। ठीक है, अब RPQ पूरी, RTS। ठीक है, ये दो हैं, आप इसमें प्रूव करोगे तो क्या आएगा, यहां से देखो बच्चों क्या करेंगे, साथ में तो गिवन है RP इज इक्वल टू RTS, ये गिवन है। ठीक है, गिवन है आपके पास, साथ में और क्या है, अब आप कहोगे ये वाला तो गिवन ही है 1 और ये 2 मान लो इसको। साथ में इनमें से दोनों में से क्या कॉमन है, एंगल R कॉमन है, क्या है, एंगल R कॉमन है, इसमें लिख दो कॉमन एंगल। ठीक है, कॉमन एंगल। तो मैंने आपको बताया था 3 क्राइटेरिया बताए थे, तो एक क्राइटेरिया और बताया था कि अगर आपके पास दो एंगल भी आपके इक्वल आ रहे हैं, प्रूव हो रहे हैं, तो मीन्स वो वहां से ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS बाय एंगल। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, था ना इजी, ये चीज गिवन थी, ये आप खुद देखो आ रही है दोनों में, और तो कुछ है ही नहीं ना, इसको सेम रेशो में लिख रहे हैं हम, सिर्फ क्या लिखना है, R इज इक्वल टू R कॉमन एंगल। ये आपका फिफ्थ सम था। ठीक है, अब सिक्स्थ करते हैं।